सबसे पहले ये समझना आपके लिए जरूरी है कि जो भी हम यहां कहेंगे वो सभी रिसर्च और सर्वे पर बेस्ड हैं। हस्तमैथुन का जवाब इवोल्यूशन के उस सफर में छुपा है जब इंसान जंगलों में शिकार करने वाला एक आदिम प्राणी था। सोचिए, लाखों साल पहले का वो समय जब महिलाएं अपने समाज के अल्फा मेल यानी ताकतवर पुरुषों के साथ रिश्ते बनाती थीं। समाज में अल्फा मेल की एक खास जगह थी और कमजोर पुरुषों के लिए महिलाओं से संबंध बनाना बहुत कठिन था। वो अल्फा पुरुष अपनी ताकत और प्रभुत्व के दम पर पूरे समाज में खुद को सर्वोपरि रखते थे। इसका नतीजा यह होता था कि कमजोर या दब्बू पुरुषों को अपने यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने का मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचता था, हस्तमैथुन से थी। यही नहीं, ये बात केवल पुरुषों तक सीमित नहीं थी। महिलाओं के भी अपने कारण थे। कई बार एक सुंदर महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाती, जबकि दूसरी महिलाओं को अक्सर पीछे हटना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने भी आत्मसंतुष्टि का सहारा लिया ताकि उनकी इच्छाएं दब न जाएं और वे भी शांति पा सकें। अब आते हैं उस परिस्थिति पर जब पुरुष लंबी यात्राओं पर चले जाते थे। भोजन की तलाश में पुरुष कई दिनों तक घर से दूर रहते, जंगलों और पहाड़ों में अपनी जान जोखिम में डालते। उस दौरान महिलाएं घर पर अकेली रहतीं और यहीं पर इवोल्यूशन ने उन्हें आत्मसंतुष्टि का एक तरीका दिया ताकि उनकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें पूरी हो सकें, क्योंकि ऐसे समय में न कोई साथी होता, न ही कोई और सहारा, और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी संभव नहीं था। यही नहीं, महिलाओं के लिए आत्मसंतुष्टि का एक और बड़ा कारण था गर्भधारण से बचना। उस समय न कोई गर्भ निरोधक थे, न ही आधुनिक विज्ञान का सहारा। महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना पड़ता था और हर बार गर्भधारण एक चुनौती बन सकता था। इवोल्यूशन ने महिलाओं को ये समझने में मदद की कि हर बार यौन संबंध बनाने की जगह आत्मसंतुष्टि का सहारा लेना बेहतर हो सकता है, ताकि गर्भधारण का जोखिम न उठाना पड़े। इस तरह आत्मसंतुष्टि ने न सिर्फ शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद की, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने का भी एक नया नजरिया दिया। इसी तरह जब हम इतिहास के उन पन्नों में झांकते हैं जहां समाज की बनावट बिल्कुल अलग थी, तब हम देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं ने अपने अस्तित्व की लड़ाई में हस्तमैथुन को अपनाया। अल्फा मेल के दबदबे ने कमजोर पुरुषों को एक विकल्प दिया, खुद को संतुष्ट करने का। साथ ही महिलाओं ने भी अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मसंतुष्टि का सहारा लिया। आज ये सब सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही है हमारे इवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा। विभिन्न देशों में किए गए सर्वे बताते हैं कि चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी, अमेरिका या एशियाई देश जैसे जापान और भारत, हर जगह महिलाएं और पुरुष हस्तमैथुन को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम की 78% महिलाएं, जर्मनी की 76% और अमेरिका की 76% महिलाएं आत्मसंतुष्टि के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लेती हैं। यह दिखाता है कि दुनिया भर में लोगों ने इस प्रक्रिया को खुले दिल से अपनाया है। ये बदलाव इवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है, जो हमें यह बताता है कि खुद को संतुष्ट रखना इंसानी जीवन का एक सामान्य पहलू है। भारत में भी अब महिलाएं धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि के इस सफर में शामिल हो रही हैं। भले ही भारत का आंकड़ा अभी कम हो, लेकिन यह इवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है कि समय के साथ यहाँ की महिलाएं भी खुद की शारीरिक और मानसिक जरूरतों को समझने लगी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 37% महिलाएं और 70% पुरुष हस्तमैथुन करते हैं। यह इवोल्यूशनरी बदलाव यह साबित करता है कि आज का समाज खुद को समझने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक जागरूक हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान के बाद बारी आती है दक्षिण कोरिया की, जहां की 56% महिलाएं खुद को संतुष्ट करने के लिए हस्तमैथुन करती हैं। यहाँ के पुरुष भी पीछे नहीं हैं। करीब 96% पुरुष इस क्रिया में संलग्न हैं।
दक्षिण कोरियाई समाज में इस पर थोड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन फिर भी इसे धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। चीन। अब बात करें चीन की, तो यहाँ की 48% महिलाएं हस्तमैथुन करती हैं। हालांकि यह आंकड़ा अन्य देशों से थोड़ा कम है, लेकिन चीन के समाज में भी इस पर खुलकर बात करने का रुझान बढ़ रहा है। लेखक जिया जेंग की पुस्तक सेक्सुअल हैबिट्स इन चाइनीज कल्चर में बताया गया है कि चीन में यौन शिक्षा को लेकर अभी भी संकोच बना हुआ है। धन्यवाद।